वेलकम स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपने वर्क एंड टाइम पे पिछले सारे वीडियोस देख लिए हैं और आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे हो। आप वीडियोस को लाइक भी कर रहे हो, शेयर कर रहे हो और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया है। तो स्टूडेंट्स आज हम वर्क एंड टाइम पे ना एक नई टाइप सीखेंगे। टाइप कैसी होगी? लेट इट बी हमारे पास जैसे कोई ए और बी, ये दोनों मिलके इकट्ठे कोई काम कर रहे हैं। लेट इट बी इन 12 डेज। ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और वो कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और निकालने में दिक्कत आती है। तो ध्यान से देखो, जब आप प्रैक्टिस करोगे आप यही क्वेश्चन विद इन 1 मिनट निकाल लोगे। सेकंड पूछा है कि बी प्लस सी मिलके कोई वही काम, सेम काम 15 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। इसी तरह ए प्लस सी मिलके अगर वही काम करते हैं तो ये 20 डेज। स्टूडेंट्स अभी तक हमने पढ़ा था अगर ए था और बी था, दो लोग थे, तो हमने देखा था एक्स वाई ओवर एक्स वाई प्लस वाई करके निकाल लिया था। फिर हमारे पास अगर ए बी और सी था तो हमने क्या किया था, हमने एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स करके हमने क्वेश्चन निकाल लिए थे। तो यहां भी हमने कुछ भी चेंज नहीं करना है। लेट इट बी, ये जो हमारा ए प्लस बी है इसको एक यूनिट मान लो, ये दूसरा यूनिट है, ये तीसरा यूनिट है, बस फिनिश। तो अगर ये एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट थे तो यही फार्मूला था और यही जहां लगा देते हैं। फिर ध्यान से देखो, 12 इंटू 15 इंटू 20। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, 12 इंटू 15 180, फिर 15 इंटू 20 300, फिर 12 इंटू 20 240। ऐसा ही था, थोड़ा काम इजी हो जाएगा। इसको जैसा है वैसा ही रख के देखते हैं क्योंकि आगे जाके ये कट सकते हैं। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 180 240 220 420 720। तो अब देखिए, अब ये 0 है, बड़ा इजीली कट रहा। ये 2 है, ये 36 है, ये 12 है, ये 3 है, ये 3 है, तो ये 5 है। यानी कि यहाँ पे आंसर आ रहा है 5 डेज। जंबल कहाँ पे है, बस थोड़ा सा देखना है इसको। देखो यहाँ पे ए प्लस बी था, यहाँ पे ए प्लस बी था, फिर बी प्लस सी है, ए प्लस सी है। यानी कि ए ने भी 2 बार काम किया, बी ने भी 2 बार और सी ने भी 2 बार। यानी कि ट्वाइस ऑफ ए बी और सी, यानी कि ये 2 बार तो 5 दिन है। क्वेश्चन में पूछा था सिर्फ एक बार। एक बार का मतलब है कि हमें यहाँ पे
ये वाला 2 यहाँ के क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। यानी कि हमारा जो वैलिड आंसर है वो क्या है, 10 डेज। स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका है। बस आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, वो प्रैक्टिस करते ही ये क्वेश्चन आप विद इन 1 मिनट आप कर लोगे। तो आइए चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। लेट इट बी कोई a प्लस बी है, फिर b प्लस सी है और a प्लस सी है। a प्लस बी लेट इट बी थोड़ा सा 8 डेज कर लेते हैं, फिर b प्लस सी 12 डेज कर लेते हैं और a प्लस सी 10 डेज कर लेते हैं। क्वेश्चन ने पूछ लिया कि a प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में निकालें। तो वीडियो को यहाँ पॉज करो और इसका आंसर निकालो। आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखो और फिर उसके बाद चेक करो हमारा आंसर क्या हो सकता है। अब देखो ध्यान से, अब 8 इंटू 12 इंटू 10 ब्रैकेट में रख रहा हूँ अब मैं, क्योंकि तो थोड़ा सा टाइम सेव करके चलना। अब इंटू 2 भी है, अब तो 12 8 96, 10 12 120 प्लस 10 8 80। ध्यान से देखो, अब ये 296 हो गया। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि हमें ये कंफ्यूज ना करे। अगर ये 2 के टेबल में काटते हैं तो ये 14 1 और 148 है ना। आई थिंक सो ये 8 के टेबल में कट जाएगा या नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ये 4 के टेबल में कटेगा, है ना। तो 4 2 जा 4 3 जा कटेगा, कट जाना चाहिए। 4 3 जा 12, 2 और 8 37 है ना। और नहीं कटेगा ना, और फर्दर नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो इनको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 24 यानी कि 240 बाय 37, ये हमारे पास आ गया आंसर। तो इतने दिनों में ये a प्लस बी प्लस सी कर लेंगे। अब आप देखो, हो सकता है कि वहाँ एग्जामिनर ना ऐसे क्वेश्चन को मिक्स फ्रैक्शन में हो, तो आपने उसका डिनोमिनेटर 37 देख लेना। 37 डिनोमिनेटर अगर होगा तो आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, इसको और आगे चल लेते हैं। फिर इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में जाना है तो 240 है। मिक्स फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 240 है, अब ये 37 है। अब देखो 37 है तो 240 है, तो फिर इसको मैं अप्रॉक्सीमेट 4 मान के चलता हूँ तो 46 जा, तो यहाँ पे भी 6 लेके आते हैं। 6 7 जा 42, 4 18 और 4 22, ठीक है। तो ये कितने आए, 18, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 6 18 बाय 37 डेज। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको आज वाला कंसेप्ट समझ आ गया। बस आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करोगे तो ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो आपको एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लोगे। आई होप सो कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और दोस्तों तक पहुंचाओगे, ताकि आप
ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे। थैंक यू स्टूडेंट्स।